जगन्नाथपुरी में एक संत जी रहते थे, नाम था माधव दास प्रभु। क्या नाम था? उनका नियम था महाराज, वे 4 घरों में ही भिक्षा मांगने जाते थे, ज्यादा नहीं, 4 घरों में भिक्षा मांगने जाते थे। और 3 घरों में तो महाराज श्री को भिक्षा मिल जाती थी, लेकिन 4थे घर में जाते थे जहां पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। और जैसे महाराज जी कहे मैया कुछ मिलेगा, तो मैया गालियां देती थी। भिक्षा तो छोड़ो महाराज, गालियां देती थी। किसी सज्जन ने पूछा, भगवान आपको 3 घरों में भिक्षा मिलती है, आप 4थे घर में क्यों जाते हैं? इस घर की बूढ़ी माई तुम्हें गाली देती है। संत जी ने कहा, जब ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकती तो बोले हम ही अपना स्वभाव काहे को बदले। अच्छा, कोई बिना कारण के किसी को गाली भी नहीं देना चाहता, बताओ। बिना कारण के कोई किसी को आज की दुनिया में गाली भी नहीं देना चाहता। वह गाली क्यों देती थी? उसकी मनस्थिति को परिस्थिति ने बिगाड़ दिया था। माई के घर में कोई पोता नहीं था, पोता नहीं था। एक दिन वो चौका पोत रही, संत श्री माधव दास जी गए और बोले मैया कुछ मिलेगा? मैया ने कहा ये बाबा फिर आ गया। तो मैया ने पोता पोते पोते और पोता फेंक कर मारा, और जैसी पोता फेंक कर मारा सो महाराज महात्मा जी के छाती में लगा। और जब छाती में लगा, कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संत वही है जिसकी आत्मा शांत हो, साधु वही है जो गिरते हुए को साध ले, बैरागी वही है इस दुनिया रूपी राग को छोड़ दे, वह बैरागी है। अब तो क्या होता है पता चलेगा। महाराज ब्रह्मचारी महाराज आए हैं, ब्रह्मचारी महाराज आए हैं, आगे 4 गाड़ियां पीछे 4 गाड़ियां, पता चला ब्रह्मचारी महाराज के 10 बच्चे हैं। अरे काहे का ब्रह्मचारी? जब तुम्हारे 8-10 बालक हैं, ब्रह्मचारी कहेंगे। महाराज त्यागी महाराज का आगमन हुआ है, त्यागी महाराज आए, घर में जाओ सो महाराज कोठी बनी है। अरे त्यागी तो वो है जो बनी बनाई हवेली को त्याग कर राम जी के चरणों में लग जाए। बैरागी वो है जो महाराज दुनिया रूपी राग को छोड़कर विराग हो जाए। संत वह है जिसने आत्मा को शांत कर लिया। किसी कवि ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं, तरेगा वो प्राणी जिसके हृदय में घर है, गंगा के नहाए से जो पापी लोग तर जाएं, तो बोले मीन क्यों ना तर गया जिसका पानी में ही घर है। भस्म के रमाए से जो पापी लोग तर जाएं, तो सर्प क्यों ना तर गया जिसका मिट्टी में ही घर है। अब बोले जटा के रखाए से जो पापी लोग तर जाएं, तो मोर क्यों ना तर गया जिसके लंबे लंबे पर है। महात्मा जी के छाती में वह पोता लगा, तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या कहा? बोले संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, पोता तूने दिया है तो जा पोता तुझे मिले। पोता के बदले में पोता ही मिलेगा मैया। वह संत जी गए और उस वस्त्र को धोया, धोने के बाद सुखाया, सुखाने के बाद बत्ती बनाई, बत्ती बनाने के बाद घी में डुबोया, घी में डुबोने के बाद राघव जी के दरबार में लगा दिया। अर्जी क्या है? प्रभु उस बूढ़ी माई के घर में पोता हो जाए। वह वस्त्र खंड में बोल रहा था कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन के। कुछ समय बाद माता के घर में एक सुंदर से पोते ने जन्म लिया। और जब बेटा होता है तो माताएं बहुत गीत गाती है, तो शायद गलती से बेटी हो जाए। बेटी के लिए कहते हैं ना, था जिस दिन इसका जन्म हुआ ना गीत बजे ना सहनाई, पराग विदा के अवसर पर मेरे घर बजती सहनाई। इससे तो भूल बहुत होगी, ये सरला है सुकुमारी है, इसके अपराध क्षमा करना निज मां की राज दुलारी है। बेटी होती है तो कोई गाना नहीं गाता, लेकिन जब बेटा होता है तो बधावा भी बजता है महाराज, गाने भी गाए जाते हैं। सभी गाना गा रहे, मैया रो रही, पूछा क्यों रो रही हो? एक ही बात कहती है कि पोता दियो न प्रेम सो, अरे से बस दी
पुण्य न सो सकी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद तो घर सुत उपजते ध्रुव प्रहलाद समान। अगर मैं ऐसे संत को प्रेम प्रसाद देती तो मेरे घर में पोता ध्रुव प्रहलाद के समान होते। मैंने उस संत का अपमान कर दिया। इन कथाओं से संतों से यही सीखने को मिलता है। मैं तो हर मंच से कहती हूँ कि देखिए बेटियां भी सावधान रहें, आज के जमाने के बेटे भी सावधान रहें। समय ऐसा चल रहा है और बेटियों के लिए एक मैसेज होता है, क्योंकि कहते हैं कलयुग में आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को सरमन ठोकर लगा रहा है। दुनिया की सारी बहना तुम सावधान रहना, दुनिया की सारी बहना तुम सावधान रहना, क्योंकि पापी भी अपने हाथ में राखी बंधा रहा है। सही है कि नहीं बताओ? गरीब का हर बच्चा रोटी को तरसता है, मजदूर का हर बच्चा रोटी को तरसता है, पर नेताजी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। और जो भी नेता बैठे हो माफ करना, मैंने नहीं लिखा है, कवि ने लिखा है। जब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, विचार करिएगा, जब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, हर ले गया था रावण और हर गई थी सीता, अब हर गली पे रावण सीता चुरा रहा है। पहले की सभ्यता की कुछ और बात थी, अब तो खुद आदमी कमाई औरत की खा रहा है।